अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कि टर्न की प्रोजेक्ट्स या टर्न की सॉल्यूशंस किसे कहते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और ये कि मेरी अपनी पर्सनल राय जो है वो इस मामले में क्या है। देखें, टर्न की प्रोजेक्ट्स को आप डिज़ाइन बिल्ड प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं, यानी आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, आपका घर का प्रोजेक्ट हो गया, आपका कमर्शियल बिल्डिंग होगी, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो गया आपका, तो उसमें एक ही कंपनी होगी जिसकी डिज़ाइनिंग भी होगी, जो उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन भी करेगी, उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज भी करेगी। सुपरविजन कंसल्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में टर्न की प्रोजेक्ट्स यही होता है कि डिज़ाइन भी उनकी, कंस्ट्रक्शन भी उनकी और डिलीवर उन्होंने आपको करके देना होता है। इसको हम ईपीसी प्रोजेक्ट यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। आप इसको गूगल पे फर्दर सर्च कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो आम लोगों को पता है, जो एक लेमैन को टर्मिनोलॉजी पता है, वो टर्न की प्रोजेक्ट्स या टर्न की सॉल्यूशंस की है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। देखें, इसके एडवांटेजेस में सबसे पहले एडवांटेज तो ऑब्वियसली ये है कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिंगल पर्सन या सिंगल कंपनी होती है। आपने डिज़ाइनिंग करानी है, आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, आपने फिनिशिंग करानी है, आपने इंटीरियर की ड्राइंग्स बनानी है, जो भी करना है, एक टीम या एक पार्टी या एक कंपनी जो है वो इन कांटेक्ट होती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी कंपनी आप इंगेज करते हैं उसकी इंटरनल वर्क फ्लो मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ी स्मूथ होती है। ये नहीं होता कि ड्राइंग्स किसी और कंपनी से आ रही हैं, आप किसी और कंपनी की ड्राइंग्स अभी तक नहीं पहुंची, साइट पे काम ज़्यादा हो गया है, साइट की टीम ने काम रोक के बैठा हुआ है कि भाई हमें पता ही नहीं है कि दरवाज़ों की हाइट क्या है। इसी तरह अक्सर औकात होता है फिनिशिंग पे, ख़ास तौर पे हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि मटेरियल कौन सा डिसाइड हुआ है, हाइट्स क्या है, टाइल्स कौन सी डिसाइड हुई हैं, डायमेंशंस क्या हैं। तो इस तरह ना कॉन्फ्लिक्ट आता है और प्रोजेक्ट डिले में चला जाता है। तो बेनिफिट यही होता है कि अगर एक कंपनी एंगेज होगी तो उनका वर्क फ्लो मैनेजमेंट जो है वो सिंगल होती है। बाकी जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ऑब्वियसली उसमें आप लोगों को भी आइडिया होगा कि आप एक कंपनी के साथ बाउंड हो जाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी आपकी ड्राइंग्स बना रही है, फिर उसने ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसने फिनिशिंग करनी है, तो हो सकता है डिज़ाइन वो आपको अच्छा प्रोवाइड करते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर वो आपको अगर बुरा प्रोवाइड करते हैं, तो फिर जो तीसरा स्टेप है फिनिशिंग का, आप उसमें बाउंड हो जाते हैं। आप डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि आप कॉन्ट्रेक्चुअली और मोरली बाउंड होते हैं। एज अ क्लाइंट आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ता है कि यार अब मैं जो हूँ उस कंपनी को साथ कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, या उस कंपनी के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करूँ। तो जब आप मोरली या कॉन्टेक्चुअली बाउंड होते हैं तो आपके लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरा मसला ये आता है कि अगर वो कंपनी की कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो कंपनी इस काबिल नहीं है, इस कैपेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं इधर खोल के बात करूंगा कि अगर एक आर्किटेक्चरल फर्म्स हैं, उनका कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक आर्किटेक्ट है, एक उसकी आर्किटेक्चरल फर्म है, उसका अगर कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपसे डिज़ाइन बिल्ड यानी टर्न की प्रोजेक्ट का अगर प्रोजेक्ट कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो हो सकता है वो डिज़ाइंस आपको बहुत अच्छे बना दे, हो सकता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएं, आपको इंटीरियर ड्राइंग्स बहुत अच्छी मिल जाएं, आपको हो सकता है सबमिशन ड्राइंग्स आपकी टाइमली सबमिट हो जाए, लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन का फेज़ आएगा तो हो सकता है वो बॉटल नेक कर जाए, हो सकता है वो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके जो उसने डिज़ाइन के दौरान परफॉर्म किया है। सेम इज़ द केस अगर आप एक ऐसी कंपनी चूज़ कर लेते हैं जो कंस्ट्रक्शन फर्म है, जो प्योर कंस्ट्रक्शन फर्म है, और आप उसको डिज़ाइनिंग के लिए एंगेज कर सकते हैं, तो वो हो सकता है डिज़ाइनिंग में बॉटल नेक कर जाए, हो सकता है वो आपका डिज़ाइन उस लिहाज से डिज़ाइन ना कर पाएँ, स्पेसिस को एडजस्ट ना कर पाएँ जो आप सोच रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है, आप मोरली बाउंड हो जाते हैं, आप कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड हो जाते हैं, तो आपके लिए फिर उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना मुश्किल होता है। फिर होता क्या है कि टर्न की जो प्रोजेक्ट होता है ना, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो बड़ा स्मार्टली डिज़ाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। और जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो भी आर्किटेक्चरल कंपनी आप इंगेज करेंगे, तो वो ग्रे स्ट्रक्चर तक आते आते टोटल अमाउंट का 60-70% तक ले चुके होते हैं, और फिनिशिंग में कोई 20-30% जो है वो यूजली बचता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्लाइंट को जो है वो अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है इन केस अगर वो कॉन्ट्रैक्टर चेंज करना चाहता है। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर या आपकी कंपनी या आपकी आर्किटेक्चरल फर्म बिल्कुल अगर ठीक चल रही है तो उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको उन पर ट्रस्ट है, जो कि होना भी चाहिए, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो किसी भी स्टेज पे काम अप टू द मार्क नहीं करते, तो आपके लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बेसिकली इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अगेन ये हमारी सोसाइटी पे बहुत डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह चीज़ों को जो है वो लेकर चलते हैं।
अब मैं बताऊंगा कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं पर्सनली क्या समझता हूँ कि एक क्लाइंट को एज अ क्लाइंट, एक नया बंदा है वो अपना घर बनाना चाह रहा है। देखें, मैं इस जगह पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। उनका सिनेरियो घरों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो किस तरह, वो इस तरह है कि हम स्टील स्ट्रक्चर्स के, जिसमें मार्की हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, हम उसकी डिज़ाइनिंग भी खुद करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी खुद करते हैं। इसी तरह आपकी फ्लोर मिल्स हो गई, आपकी टेक्सटाइल मिल्स हो गई, आपके पोल्ट्री शेड्स हो गए, तो उनकी डिज़ाइनिंग भी हम खुद करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी हम खुद करते हैं। क्योंकि उसमें आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और वर्किंग प्लान्स चाहिए होते हैं, उसमें कोई आर्किटेक्चरल प्लान्स या आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की ज़रूरत ऐसा सच नहीं होती। इन चीज़ की ज़रूरत जो होती है वो ख़ास तौर पे घरों पे, ऑफिसेस पे और रेस्टोरेंट्स पे और जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे एक आर्किटेक्ट की और एक आर्किटेक्चर फर्म की बहुत ज़रूरत होती है, मैं समझता हूँ। और बीइंग एन इंजीनियर मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा अपने क्लाइंट्स को कि अगर आप अपना घर या कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो आप एक आर्किटेक्चरल फर्म को ज़रूर इंगेज करें डिज़ाइंस के लिए। सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइंस और ड्राइंग्स के लिए आप एक आर्किटेक्चरल फर्म को, जो मैच्योर हों, जो एक्सपीरियंस हो, उनको इंगेज करें। जब आपकी डिज़ाइन और ड्राइंग्स मुकम्मल हो जाएं तो फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर फर्म को इंगेज करें जिनका कंस्ट्रक्शन में, प्योर कंस्ट्रक्शन में जिनका एक्सपीरियंस हो, ताकि ताकि हर बंदा अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक काम करे। हमारे पाकिस्तान में अलमिया ये है कि अगेन बात वही आ जाती है कि चीज़ें सारी आती हैं लेकिन एक्सपर्टीज़ किसी में नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि आप एक्सपर्ट बंदों को एक्सपर्ट कामों के लिए हायर करें, यानी ड्राइंग्स के लिए आप एक आर्किटेक्ट को प्रॉपरली हायर करें, कंस्ट्रक्शन के लिए आप एक इंजीनियर ऑन फर्म को हायर करें। इसी तरह फिनिशिंग के लिए भी जो इंटीरियर की ड्राइंग्स हैं उसको आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करें, और इंटीरियर की एग्जीक्यूशन के लिए आप फिर से एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन फर्म को जो है वो इंगेज करें जिनका कंस्ट्रक्शन करने का एक्सपीरियंस हो, ना कि आप इन चीज़ों को मिक्स करें। ये चीज़ घरों पे और कमर्शियल बिल्डिंग में और ऑफिसेज में ख़ास तौर पे एप्लीकेबल है। लेकिन अगेन अगर हम मार्की की बात करते हैं, हम स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, वेयर हाउसेज की, गोदाम की, टेक्सटाइल मिल्स की, जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं, उनमें इस तरह का सीन होता है कि एक स्ट्रक्चर इंजीनियर ही उसको डिज़ाइन करता है, क्योंकि उधर सबसे बड़ा मसला स्ट्रक्चर का होता है कि स्ट्रक्चर आपका स्टेबल और इकोनॉमिकल और सेफ होना चाहिए। जैसी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स आपकी बनती हैं तो आपकी वर्किंग प्लान्स भी उसी हिसाब से बन जाते हैं, तो वहाँ पे आप एक डिज़ाइन बिल्ड फर्म यानी टर्न की प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। बल्कि मोस्टली इंडस्ट्री में हो भी ये रहा है कि टर्न की प्रोजेक्ट्स ही कंपनीज को दी जाते हैं, कंपनीज के अपने डिज़ाइनर्स होते हैं और उनको वो एग्जीक्यूट भी खुद करते हैं। लेकिन घरों में मामला मेरे नज़दीक जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। डिज़ाइनिंग के लिए आप एक अलग आर्किटेक्चर फर्म को हायर करें, कंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी, प्योर कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनका एक्सपीरियंस हो उनको हायर करें। इसी तरह इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, इंटीरियर यानी फिनिशिंग के काम के लिए एक प्रॉपर इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करें। इंटीरियर डिज़ाइनर और एक आर्किटेक्ट में भी फ़र्क है, जिसको मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। और फिर फिनिशिंग के काम के लिए भी एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका प्योरली कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक है उसको इंगेज करें। तो ये तो थी सारी टर्न की सॉल्यूशंस की एक कहानी, और एंड पे मैंने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी। अगेन डिसीजन लेना आप सबका अपना ज़ाती अमल है। हमारे नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले पे होंगे। अगर आपने कोई मशवरा करना है किसी भी किस्म का तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी मशवरा जो है वो इन नंबर्स पे रब्ता करके, या फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे रब्ता करके आप हमसे जो है वो ले सकते हैं, और हमारी टीम्स अवेलेबल हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।